So hi दोस्तों, welcome to you all in my YouTube channel and today I'm going to discuss about UAE. Lot of बहुत सारे इसके ऊपर जो मेरे पास जो है क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो है मिडल ईस्ट के बारे में जो है मतलब वीडियोस बनाइए। तो अब मैं एक एक करके जो मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब के बारे में, स्पेशली जो है सिनेरियो क्या चल रहा है, वहाँ जॉब मिल रही है नहीं, तो इस सब के लिए जो है ना मुझे वहाँ पर जो है जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सोर्स वगैरह हैं, उनसे मुझे बात करनी पड़ जाती है ना। तो इसके लिए वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो मैं कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाता हूँ कि मैंने जस्ट सिंपली इन्फॉर्मेशन ली और बना दिया और आप लोगों को बता दिया। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में और ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है मेरे लिए। तो आज हम बात करते हैं यूएई के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यूएई का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। तो ये जो है 7 जो आइलैंड हैं उनको एक मिला के एक कंट्री बनाया गया है, इसको बोलते हैं यूएई। तो जो इसमें 7 आइलैंड्स हैं, इसमें वो एक है अबू धाबी, जो इनकी जो है कैपिटल भी है, जैसे हमारी दिल्ली हुआ करती है, तो इनकी जो है अबू धाबी है। और फिर एक है अजमान, फिर एक है दुबई, एक है फुजीरा, एक है रासुल खैमा और एक है शारजा और नेक्स्ट है कुवैन। तो ये 7 इनके आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आप कुछ भी अगर हेल्थ रिलेटेड अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। तो यूएई के अंदर 3 एग्ज़ाम्स होते हैं ना। ये मैं खुद ही एक तरह से मतलब मैं सोचा था ऐसे 3 एग्ज़ाम क्यों किए हुए हैं ना, जब एक कंट्री है तो 3 एग्ज़ाम है ना। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर जो है ना 3 तरह के एग्ज़ाम है। तो आप अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं इस चैनल पर, और आगे भी मैं जितनी कंट्री बाकी हैं सब पे वीडियोस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें मेरा चैनल, एंड जितना भी हो सके प्लीज़ कमेंट करें। और आप कोई वीडियो चाहते हैं मेरे से बनवाना, किस कंट्री के ऊपर मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये वीडियो आपको कैसा लगा। DHA और एक होता है हाद और एक होता है MOH। तो DHA का मतलब है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो ये जो अगर आपको दुबई जो एक आइलैंड है उसके ऊपर अगर आपको जॉब करना है तो आपको ये DHA एग्ज़ाम पास करना होगा। और अगर आपको अबू धाबी में अगर जॉब करना है तो फिर जो है आपको जो है ये हाद एग्ज़ाम पास करना होगा, HAAD। और जो रिमेनिंग जो 5 दूसरे आइलैंड्स हैं, अगर आपको वहाँ जॉब करना है तो फिर आपको जो है MOH एग्ज़ाम पास करना होगा, है ना। इसीलिए इनकी जो 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। वहाँ पर क्या होता है, अभी भी जो है ना एक प्रेसिडेंट तो है, मतलब एक उनकी जो कंट्री है, मगर जो डिफरेंट आइलैंड है वहाँ अभी भी एक तरह से उनका एक वही है कि जैसे ना एक बड़ा राजा होता था, एक फिर जो है छोटे छोटे राजा जो है ना एक रियासत के मालिक हैं, उस टाइप का सिस्टम है वहाँ अभी भी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये 3 एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको कोई भी एक एग्ज़ाम पास करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने DHA एग्ज़ाम पास कर लिया, DHA का मतलब है कि आप जो है जॉब दुबई में कर सकते हैं। मगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब लगती है दूसरे आइलैंड पे, तो उसके लिए आप जो है बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है कि अगर आप एक स्टेट में अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपकी जॉब अगर दूसरे स्टेट में लगती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। तो उस टाइप का प्रोसेस वहाँ पर भी होता है। तो आप लोग जो है अगर एक जगह आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा जॉब के टाइम पे, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको कोई भी देना है, ये 3 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम देना है। तो मगर एग्ज़ाम जो होते हैं ये DHA में मैंने बात किया तो लोगों ने बताया कि DHA बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है। सबसे इजी जो एग्ज़ाम है वो है DHA, और फिर आता थोड़ा सा हार्ड होता है हाद, और MOH थोड़ा सा टफ होता है ना। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है MOH दें, है ना। MOH जो है हर जगह पे वैलिड है मोस्टली, और ये 2 सिटीज़ में ही वैलिड हो जाएगा वो, है ना। तो अगर आप इनमें से देंगे फिर आपको होता है कन्वर्ट कराना पड़ जाए बाद में जो है ना। तो आप अगर ईजी ढूंढ रहे हैं तो फिर आप DHA दे सकते हैं, है ना, या फिर आप हाथ दे सकते हैं, है ना। तो ये जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो आप अपने इंडिया में ही इसको जो है बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप पास करने के बाद फिर आप अपना जो ऑनलाइन जॉब ढूंढ के आप लोग वहाँ जा सकते हैं। अब ये जो इनका जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में जो इनके 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है अरेबिक, उसमें मस्ट होती है इनके एग्ज़ाम में फर्स्ट, और एक होगा साइंटिफिक एग्ज़ाम। साइंटिफिक एग्ज़ाम मतलब जो है ना जो फार्मेसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, ये फार्मेसी ये जो है साइंटिफिक एग्ज़ाम में आएंगे। तो 3rd एग्ज़ाम होता है इनका जो है लॉ का, है ना। तो ये 3 एग्ज़ाम आपको पास करना है। फर्स्ट अरेबिक, फिर एक साइंटिफिक मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं,
फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट उसमें कवर होंगे। और थर्ड है लॉ एग्ज़ाम, तो है ना, 3 एग्ज़ाम आपको पास करने होंगे, तो आप लोग जो है वहाँ पर जो है आप लोग जो है जॉब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए तो जो है आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वो भी वैलिड हो एटलीस्ट 1 साल के लिए, है ना, अगर, और फिर एक पासपोर्ट के जो है साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी हैं तो फिर आप जो है वहाँ पर जो असिस्टेंट फार्मेसी के लिए जो है एग्ज़ाम देंगे, और 4 साल की जो डिग्री होल्डर हैं, जो बी फॉर्म वाला है वो जो है फार्मासिस्ट के लिए एग्ज़ाम देगा, है ना, और फार्म डी वाला है वो भी जो है फार्मासिस्ट के लिए ही एग्ज़ाम देगा। तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो फिर आप जो फार्मासिस्ट, और डिप्लोमा किया हुआ तो आप बोल सकते हैं तो इतनी जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन बोल दें उसको, या डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन बोल दें, इस तरह से दूसरे जो टर्म्स में, तो वो होगा। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है, और मस्ट है आपका जो या तो आपने रिटेल फार्मेसी में किया हो या फिर आपने हॉस्पिटल में किया हो। अब फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इंडस्ट्री में जॉब किया है तो वो एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, या किसी ने जो है मार्केटिंग में जॉब किया है वो भी नहीं चलेगा। तो आपको एक्सपीरियंस जो होना है वो कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में है, तो वही एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा। और फिर नेक्स्ट आता है जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आपकी जो है मार्कशीट है, फिर आपकी जो है डिग्री है, और फिर आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी अपनी स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होगा, या आप यूपी से हैं या आप बिहार से हैं, आपके उस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस रजिस्ट्रेशन का, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन जो है अपने यहाँ पर जो 5 साल के लिए मिलता है, फिर अगर आपका एक्सपायर होने वाला है ना, तो एक्सपायरी जो है मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो फिर आप उसको रिन्यू करा लें और फिर उसके बाद में ये एप्लीकेशन करें, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको जो है 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, है ना। तो मतलब 10th 12th से लेके जो भी आपने डिग्री की है सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें आपकी मार्कशीट आ गई, आपकी डिग्री आ गई, है ना, और आपका जो है उसमें जो है आपके ट्रांसक्रिप्ट आ गई, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, आपका पासपोर्ट है वो लगेगा, पासपोर्ट साइड एक फ़ोटो चाहिए होगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है वो दिखानी है आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक डेटा फ्लो करके एक वो है, इनका आप जाके आप खुद भी जो है कर सकते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है दलाल लोग बैठे हुए हैं, आमीन जो है उनको क्या बोले, कंसल्टेंट बोले या कुछ भी, वो लोग पैसे लेके वो लोग भी कर देते हैं। आप लोग खुद कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे जो इस पर अवेलेबल है मटेरियल, आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहा करें, आप खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और मतलब आप गूगल सर्च करें खुद से ही। मैंने इतना बता दिया आपको, आप खुद से भी करेंगे, है ना, तभी आपको मतलब किसी के बोलने से आपको जो है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जबकि आप खुद से ना देख लें। आप फार्मासिस्ट हैं, है ना, तो आप इतनी एजुकेशन कर सकें तो आपको तो इतनी मतलब वो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप डेटा फ्लो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी। फीस ज़्यादा है नहीं, शायद 100-150 ही है दिरहम है, मतलब 2-3 हज़ार इंडियन रुपीज़ में लगा लीजिए, क्योंकि एक दिरहम जो है 19 रुपये के बराबर होता है। तो अब बात करते हैं कि वहाँ पर सिनेरियो क्या है। देखिए दोस्तों, वहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है, मतलब और उसमें से जो करीब 80% लोग जो हैं बाहर वाले ही हैं। और एक अनुमान है, यहाँ एक स्टडी में फाइंड कर रहा था कि इंडियंस हैं करीब वहाँ 30% है ना, इंडियंस का पूरा होल्ड है वहाँ पर। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं इंडियंस की बहुत ही मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि इवन जो गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी वो भी एक इंडियन की है, और बहुत सारी फार्मेसीज़ हैं वो भी इंडियंस की हैं ना, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी इंडियंस के हैं ना। तो वहाँ पर जो जॉब का सिनेरियो क्या है इन सब करने के बाद, तो मैंने देखा कि जो इनिशियली जो स्टार्टिंग हो रही है, मोस्टली जो जॉब लगती है आपकी वो लगती है रिटेल फार्मेसी में। रिटेल फार्मेसी मतलब वही मेडिकल स्टोर्स लगा लें इंडियन वाले। तो जो सैलरी है आपकी वहाँ पर जो है 4 से लेकर 6,000 तक स्टार्टिंग सैलरी है, मतलब 80,000 से लेकर 1,20,000 तक आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी। और रहने खाने का खर्चा थोड़ा सा महंगा होता है, मगर आप अगर सिंगल हैं तो आप शेयरिंग में रह सकते हैं, तो आप ऑलमोस्ट आप जो है 50-60 हज़ार आप फिर भी आप जो है सेविंग आप जो है कर सकते हैं। ये एक एनालिसिस मैंने किया था उसके बेस पे। अब जॉब मिलना थोड़ा सा टफ़ हो गया है, इतना इजी नहीं है जो पहले जॉब मिल जाती थी। पहले तो कोई भी करता अभी मिल जाती थी, और मगर जॉब अभी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, जॉब मिल जाएगी, 2-4 महीने का टाइम मिल सकता है। तो ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको पास करने के बाद लोग डायरेक्टली 3 महीने का विजिट वीज़ा लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पर, है ना, और फिर वहाँ पर जो है अप्लाई करते रहते हैं। आप वही न्यूज़पेपर में देखें, कुछ ऐप्स वगैरह हैं या ऑनलाइन
करते रहते हैं और आप जो है बहुत सारी शॉप पे आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, तो उन 3 महीनों में आपकी जॉब हो जाती है और आपका जो है काम मोस्टली वहाँ पे हो जाता है। तो ये एक सिनेरियो है वहाँ पर, एक नॉर्मली वहाँ पर जो है ये हो रहा है। और जो एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 8 से लेकर 10,000 तक है। मगर मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे जो है ना, क्योंकि यूएई बहुत ज़्यादा मतलब मालदार कंट्री है और बहुत सारी जितनी जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत सारे लोग जो हैं दुबई में आते हैं इलाज कराने के लिए। तो बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स हैं दुबई के अंदर, वो जर्मन हॉस्पिटल हो गया या अमेरिकन हॉस्पिटल हो गया, कैनेडियन हॉस्पिटल हो गया, तो जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन सब ने अपने अपने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं दुबई के अंदर। मगर वहाँ पे जॉब पाना इतना ईजी नहीं है। वो लोग स्पेशली अगर आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम करना है, स्पेशली अगर आप बी फॉर्म या फार्म डी हैं, तो आपके लिए जो है अगर आपने BCPS कर लिया है ना, उन हॉस्पिटल से मैंने देखा BCPS से कम लेते ही नहीं है ना। और उनकी जो सैलरीज है वो बहुत हाई है, मतलब 15,000 से लेकर स्टार्टिंग ही हो रही है वहाँ पर। मैंने देखा 12 से 15,000 रुपये वो लोग स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपने बी फॉर्म कर लिया, BCPS कर लिया, तो 12 से 15,000 जो है उनकी दिरहम जो है आप लोग की सैलरी हो सकती है। और ये आपने BCPS कर लिया तो बहुत ही इजी है वहाँ पर जॉब मिलना। और सैलरी आप देख सकते हैं कि 3 गुना मिल जा रही है। एक नॉर्मल फार्मासिस्ट को मिल रही है 4,000, वहाँ मिल जा रही है 12 से लेकर 15,000। और आपने अगर BCPS कर लिया फार्म डी के बाद, इवन आप जो है फैकल्टी एज ए जो है क्लिनिकल जो है फार्मेसी का लेक्चरर आप जॉब कर सकते हैं। उसकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, 15 से लेके 20,000 तक। अपन बहुत सारे लोग PhD नहीं भी होते हैं तब भी वहाँ पर जो है एज ए लेक्चरर जॉब कर सकते हैं। मतलब PhD की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको जो इतना एक्सपीरियंस है मतलब क्लिनिकल साइड में, हॉस्पिटल्स में और इस सब में, तो फिर ये जो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप BCPS कर लेते हैं। और अगर आपने नहीं भी किया और आपने इनमें से कोई भी आपने जो है हाद या DHA या MOH एकदम पास कर लिया, फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है आप लोग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।